हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। होप आप मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे होगे। तो बेसिकली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हर एक ट्रेडर के लाइफ में ये फेज आता ही आता है। ठीक है, तो इस फेज से आपको टैकल करना है, अच्छे से इससे आपको गुजरना है। ठीक है, तो जो मैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पे ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। मैं इस टॉपिक को छेड़ रहा हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ से टैकल करो एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। बेसिकली स्ट्रेटेजी में कोई ऐसा जादू का कोई ऐसा मंत्र या फिर छड़ी नहीं होती जो कि एक बार सीख लिया और लाइफ टाइम आप पैसा कमाओ। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वही मेन है। अगर आप इस पे मास्टरी हासिल करते हैं तो आप जिसका एक्यूरेसी 30% भी है जिस स्ट्रेटेजी का, तो उससे भी आप पैसा बना लोगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है, देखिए मार्केट के 4 टाइप के फ्रेम होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 फ्रेम होते हैं। एक होता है बिग लॉस, एक होता है बिग प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल लॉस। ये चारों फ्रेम्स होते हैं। इन चारों में से आपको एक को बिग नो करना है, पूरा एवॉइड करना है। ठीक है, पूरा एवॉइड मीन्स पूरा एवॉइड। जैसे आप अपने एक्स को एवॉइड करते हो ना, कुछ इस तरीके से आपको जो है बिग लॉस को नो करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए मुझे बड़ा लॉस लेना ही नहीं है। एक बिगिनर और एक प्रो लेवल के ट्रेडर में एक अंतर होता है। ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, उसको 1 लाख को उसी दिन 2 लाख बनाने की कोशिश करेगा, 3 लाख बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर क्या होता है, एक प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, एक प्रोसेस को फॉलो करता है। देखिए ट्रेडिंग जो है एक दिन का खेल नहीं है। ठीक है, वो हमेशा रहेगा। जब आप पैदा नहीं होते तब भी था, अब जब इस दुनिया से चले जाओगे तब भी रहेगा। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे या फिर ना रहे। ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रोसेस लोगों में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, जो 4 फ्रेम है कैसे काम ने, चारों में से आप 3 को लीजिए। आप छोटा लॉस लीजिए, छोटा प्रॉफिट लीजिए, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, चलेगा, लेकिन आपको बड़ा लॉस कभी नहीं लेना। ठीक, क्लियर हो गया ना आपको कि आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है कुछ भी। ठीक है, एंड जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, मैं बेसिकली ये फॉरेक्स को लेके ही ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाऊँगा। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। ओके, सो आपको एक फिक्स डिसाइड करना पड़ेगा। आप जिस भी पेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप यूरो यूएसडी में करो, जीबीपी यूएसडी में करो, या फिर आप बिटकॉइन में करो, या फिर आप गोल्ड जाओडी में ट्रेड करो, किसी भी ट्रेड ले रहे हो ना, कोई भी सेगमेंट पे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक सेगमेंट में, एक इंस्ट्रूमेंट में मुझे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। इसका जो बिहेवियर है इसको मुझे अच्छे से समझना पड़ेगा। ये कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, कितने पॉइंट का एक्सपेंशन देता है, कितने पॉइंट का रिवर्सल आता है, कितने पॉइंट का रिट्रेसमेंट आता है, आपको ये समझना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस पे मेन बात आ जाती है आपका लॉट साइज। ठीक है, आपको लॉट साइज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 0.04 से लेके 0.05 के नीचे ही रहो, या फिर उतने में ही रहो, 0.5 में, उससे ऊपर ना जाओ जब तक आप अपने उस स्ट्रेटजी पे मास्टरी हासिल ना कर लो, जब तक आप अपने प्रोसेस पे मास्टरी हासिल ना कर लो। ठीक है, होप आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप प्रो ट्रेडर हो या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आप एक लॉट से करो। एक लॉट पे, जैसे कि मैंने उस दिन आपको अच्छे से बताया लॉट साइज के बारे में, अगर कोई एक लॉट में हमारा इंडियन रुपीज़ में कितना पैसा लगता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एंड आप सजेशन भी उधर देख के आप फीडबैक भी दे सकते हो क्या कैसे है। ठीक है, एंड मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ। सबसे मिनिमम कैपिटल में हम गोल्ड ट्रेडिंग करेंगे 0.01 लॉट से, एंड मैं आपको एक छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको उस पर अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा आगे जाके। ओके, सो समझते हैं, आपको लॉट साइज को मिनिमाइज करना है, जितना कम है उतना बेहतर है। देखिए सपोज मान के चलिए आपका कोई भी XYZ कैपिटल है। ठीक है, एंड उसमें क्या होता है कि आप जब प्रॉफिट करते हो या फिर जब आप लॉस करते हो तो क्या आपके माइंड में आता है। देखिए,
जब आप प्रॉफिट करते हो तो उसका इनडायरेक्टली प्रोफेशनल टू क्या हो जाएगा कि आप ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे, ज़्यादा रिस्क ले पाओगे और कुछ ज़्यादा क्वांटिटी की ट्रेड ले पाओगे। ये सिंपल है, ठीक है। कहने का ये मतलब विड्रॉ तो करोगे, जो भी प्रॉफिट बनाओगे विड्रॉ करोगे, लेकिन जब आप प्रॉफिट करते हो ना तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि और आप कुछ और ज़्यादा ट्रेड ले सको, ठीक है। यही एडवांटेज है जब आप प्रॉफिट करते हो। लेकिन जब आप लॉस कर देते हो, आपका पैसा भी जाता है एंड आपका जो रिस्क एपिटाइट वो भी कम हो जाता है, यानी आपका जो नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क लेने का कैपेसिटी कम हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो, और उसको आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑलवेज चेक न्यूज बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, ठीक है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, जिस भी टाइम पे हो गया, सुबह हो गया, कोई भी मॉर्निंग सेशन में, आप लंदन सेशन में लो या फिर न्यूयॉर्क सेशन में लो या फिर एशियन सेशन में लो, जब भी ट्रेड ले रहे हो आप उस दिन का न्यूज़ देखो, उस टाइम पे कोई न्यूज़ है या फिर नहीं है। न्यूज़ भी 2-3 प्रकार के होते हैं, देखिए FOMC है, NFP है, तो इन सब चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा न्यूज़ अभी करेंटली चल रहा है। डिसाइड पर डेज प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। जब भी आप आ रहे हो, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग इज ए प्रोसेस, ट्रेडिंग इज ए जेंटलमैन गेम्स। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैं कितना प्रॉफिट लूँगा अपने घर, या फिर कितना प्रॉफिट मैं दे सकता हूँ अगर मैं अनफॉर्चुनेट हुआ तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप $500 पर डे लेना चाहते हो एंड आपका अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है तो आप कितना, आप अपने कैपिटल का कितना % आप देना चाहते हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। एंड देखिए, ट्रेड लेने से पहले जितना एनालाइज करना है आप कर लीजिएगा। ट्रेड लेने के बाद आपको चार्ट को बार बार देखना नहीं है, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना नहीं है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न ये सब ड्रॉ करना नहीं है, किसी को पूछना नहीं है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, मतलब ट्रेड लेने से पहले दुनिया भर का आप कॉन्फ्लुएंस ले लो, दुनिया भर का आप कन्फर्मेशन ले लो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करना है, फिक्स्ड टारगेट रखना है एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करना है एंड मार्केट को प्रणाम करना है एंड आग बंद कर देना है, ठीक है। एंड ऐसे ही एक प्रोसेस है, जैसे कि आप 10 बार ऐसे कर रहे हो, अगर आप 6 बार भी हो रहे हो 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आप शांति में मतलब एक तरीके से रहोगे। आप खुद से बोल पाओगे कि हाँ मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया, हाँ मैंने अपना प्लान फॉलो किया है। 6 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं, टारगेट से पहले या SL से पहले आपको एग्जिट नहीं लेना है अपने ट्रेड से, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि आज के इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं $80 प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, तो आपको $80 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने उस ट्रेड में डिसाइड किया कि मुझे $20 स्टॉप लॉस लेना है, तो आपको वहाँ पे $20 स्टॉप लेने तक आपको वेट करना है, आपको एग्जिट नहीं लेना है, ठीक है। अभी वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड लेने से पहले फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी हो जाता है। अपने जो आपका स्ट्रेटजी है आप उस पर मतलब खुद को उतना परफेक्ट नहीं कर पाते, मार्केट भाग जाएगा करके अगर आप एंट्री ले रहे हो रनिंग कैंडल में, तो उसको भी आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़े। यही नहीं, अभी और सुनिए, टारगेट से पहले या फिर स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट नहीं लेना है। एंड अगर आपको बिग प्रॉफिट करना है तो इस पे भी एक खेला है। इस पे क्या है कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाए, सपोज आपने वहाँ पे 0.5 लॉट लिया है एंड सपोज वहाँ पे आपका TP हिट हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको मॉडिफाई करके 2 को रख के 3 को आप वहाँ पे एग्जिट करके 2 लॉट को आप 0.02 लॉट को आप वहाँ पे और ट्रेल भी कर सकते हो। ये भी एक है, लेकिन ये एडवांस हो जाएगा, उसके लिए आपको अपने सेटअप के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट पे आते हैं एंड ये यहाँ पे क्या बताता है हमको, रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उस ट्रेड में 1:2 लेना है, 1:3 लेना है या फिर 1:10 लेना है, ठीक है। कहने का ये मतलब है। एंड बेसिकली 1:10, 1:18, 1:30 भी मिलता है, ठीक है। आपका वैसे टाइप का सेटअप होना चाहिए। मैं सिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, लेकिन एडिटिंग में अभी काम है। मैं कल ही एक वीडियो बनाया था गोल्ड सेटअप के ऊपर, आ जाएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा अनफॉर्चुनेटली। आपको क्या करना है, मेन चीज़ यही है, एक स्ट्रेटेजी पे ही आपको मास्टरी करना है, मास्टरी करना पड़ेगा एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटेजी ने सपोज आपको
जिस स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हो उसने आपको सपोज स्टॉप लॉस दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, तो आप ऐसा नहीं कि मतलब उससे शिफ्ट होकर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे भागो, ऐसा आपको नहीं करना है। एक स्ट्रेटेजी पे आपको मास्टरी करना पड़ेगा। 100-200 एंट्री उस पर ले लो। मैंने क्या बताया, 100-200 एंट्री उस पर ले लो विथ प्रॉपर रूल, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर प्लान वाइज। वही जो मैंने आपको बताया, टारगेट एंड एसएल लगा के शांति से बैठो, ठीक है। 100-200 एंट्री अगर ले लोगे एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको पता चल जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर। इतना करो, बस इतना करो। 3 महीने अपने आप को टाइम दो, ठीक है, एंड करते जाओ, भाग जाओ इस पे, मतलब इसको करो एटलीस्ट, ठीक है। आपका हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इतना करो बस। एंड अगर आपके खुद का कैपिटल है एंड तो उस पर अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड या फिर पर जो 1 डे का ट्रेड, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफर्म यूज कर रहे हो तो उस पर तो दुनिया भर के रूल रेगुलेशन है, तो उस पर आपको ध्यान दे के करना पड़ेगा। मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया था, आप सबको पता होगा, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, GFT के ऊपर कि आपको कैसे $5000 का अकाउंट मिल सकता है गुड फंडेड ट्रेडर का, वो भी सबसे मिनिमम प्राइस पे। वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे रूल्स आप फॉलो कीजिए, प्लान फॉलो कीजिए, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। देखिए, जो बिगिनर होते हैं ना, स्टार्टिंग में ये सब उनको बोर लगता है। अगर ट्रेडर है ना, अब इसको अभी से मतलब इसको मास्टर कर लीजिए ना, अभी से आदत डाल लीजिए इस चीज़ को, अभी से आदत डाल लीजिए इन सब चीज़ों को, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप छाती ठोक के बोल पाओगे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम। पता है हमको कि मार्केट इज जीरो सम गेम, जिसका एक का प्रॉफिट होगा तो ऑन द अदर साइड किसी का लॉस होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर दिन आप सही नहीं हो सकते, ठीक है। एंड जो आप स्टॉप लॉसेस दे रहे हो, आप एक तरीके से समझो कि आप उसको फीस पे कर रहे हो। आपने जो गलती किया है उसका वो सज़ा है। वो गलती नेक्स्ट पे आप क्या करोगे, उसको मतलब दोबारा रिपीट नहीं करोगे। सिंपल है, स्टॉप लॉस का यही मतलब है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सच में एक ना एक दिन ट्रेडर बन के रहेंगे, अपना परिवार, अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे एंड करेंगे बहुत कुछ। मैंने क्या किया, अचीवमेंट किया है, और एक वीडियो बनाऊंगा कभी एंड आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।